इन 10 सालों में ना तो कोई आईआईटी बनी है, ना कोई आईआईएम बना है। एजुकेशन का स्तर दिन प्रतिदिन देश का गिरता जा रहा है। कितने लाखों स्कूल बंद हो चुके हैं। शिक्षा का स्तर बिल्कुल खत्म हो चुका है। शिक्षा भी प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रही है। जो पैसे वाले लोग हैं उनके बच्चे पढ़ेंगे, गरीब के बच्चे तो पढ़ नहीं पाएंगे। ऐसे हालात पैदा कर दिए इन लोगों ने। और भी फिर भी कह रहे हैं कि देश में विदेशों में डंका बज रहा है मोदी जी का। ऐसे बजेगा डंका। 4 बार सौदा जिसके अंदर 1100 करोड़ रुपए लगे थे इंडिया के, वो भी अमेरिका के कहने से भारत के हाथ से छूट जा चुका है। उस पर भी बांग्लादेश ने कब्जा कर लिया है आज के टाइम। और अमेरिका करेगा हमारे देश की चौधर। अमेरिका बोलेगा कि आप रूस से तेल नहीं खरीदोगे तो जी नहीं खरीदेंगे। 18% आपके ऊपर टैरिफ लगेगा तो इंडिया ने नतमस्तक होकर स्वीकार कर लिया कि ठीक है जी लगाओ। ट्रेड डील लागू कर दी गई। किसान का अनाज कहाँ बिकेगा, बिल्कुल खत्म कर दिया पूरे सेक्टर को। एप्स्टीन फाइल में अब खुद का नाम आ गया है साहब का। अब पता नहीं क्या डर है, क्या सिस्टम है, उसकी डर से हो रहा है, क्या हो रहा है। विदेशों से एआईए द्वारा प्रमाणित नोबेल पुरस्कार लेके आ जाते हैं साहब और खुशी मनाते हैं को मोदी जी का बजा डंका। दलाल मीडिया सुबह से लेके शाम तक, रात तक कुत्ते की तरह चिल्लाती रहती है। सच्चाई की कोई आवाज़ नहीं दिखा रहा है। देश के अंदर हिंदू मुस्लिम इसके आधार पर राजनीतिक तय चल रही है। एक आदमी को पीट रहे हैं जय श्री राम का नाम लेकर, एक आदमी को पीट रहे हैं अल्लाह का नाम लेकर। ये हालात हो गई है देश में मेरे भाइयों। एक स्टेट के अंदर आपस के अंदर जातियों को लड़ाया जा रहा है, किसी को जाति के नाम पर, किसी को धर्म के नाम पर। और जो जितने भी देश के सरकारी उपक्रम थे, जितने भी संसाधन थे, वो सारे अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपे जा रहे हैं। जंगल, बड़े बड़े जंगल, छत्तीसगढ़ के जंगल अडानी और अंबानी को दिए जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की हाहाकार मची हुई देश के अंदर, हालात खराब है, कितने पेचीदा हैं। ये हालात हो रखी है मेरे भाइयों देश की। और फिर भी कह रहे हैं कि विश्व गुरु है, देश विदेशों में डंका बज रहा है। ऐसे बजता है डंका। और कोई भी गलत काम होता है उसके लिए नेहरू जिम्मेवार हो जाता है। अरे जो बुढ़ा 60 साल पहले जा चुका है वो कैसे हो गया जिम्मेवार इस चीज का। 10 साल से तो राज सत्ता के अंदर आप बैठे हो ना। राम मंदिर के अंदर चोरी होती है, उसका जिम्मेवार राहुल गांधी और उसको अखिलेश ने, राहुल गांधी ने करा दिया। जबकि सरकार आपकी है, सिस्टम आपका है, सोसाइटी आपकी है, सब कुछ आपके हाथ में। और निर्दोष लोगों को, जो ड्राइवर जैसे छोटे छोटे लोग हैं ना, उनको सजाएं देंगे। और जो मैन आता है ना चंपत राय जैसे, उन लोगों को छोड़ देंगे ये लोग। क्योंकि आरएसएस के आदमी है। कौन बोल रहा है? हर जगह आरएसएस का कब्जा हो चुका है। वो आरएसएस, वो संघ जिसका देश की आज़ादी में 1% भी योगदान नहीं था, जिन्होंने हमेशा अंग्रेजों की चाटुकारिता और गुलामी की, वही लोग आज देश को चला रहे हैं। ये हालात हो गई। मनमोहन सिंह ने कहा था कि जिस दिन इस देश का प्रधानमंत्री मोदी बन जाएगा ना, उस दिन ये देश तबाह हो जाएगा। वो बात आज सच हो रही है। लेकिन फिर भी लोग अंधभक्त बोल नहीं रहे। अरे कितने दिन नहीं बोलोगे? इस धर्म के चश्मे से हटाओ और अच्छे लोगों का समर्थन करो ताकि ये देश बच सके। ये देश सब लोगों का है। हमारे पूर्वजों ने मेहनत करके इस देश को खड़ा किया है। हमारे पूर्वजों ने जमीनें पदरी करी है, यहाँ पर बाणे जोगी बनाई है इन जमीनों को, तब जाके अन्न पैदा हुआ है। उस अन्न से देश का पेट भरा है। किसी ने कोई फील्ड में काम किया, किसी ने कोई फील्ड में काम किया है। हमारे बच्चे शहादत देते हैं बॉर्डर के ऊपर। आर्मी को खत्म कर दिया गया है। 4 साल 3 साल अग्निवीर काम बनाएंगे। अग्निवीर अपने मित्रों के 4 साल बाद में यही ठेके पर ये आएंगे बच्चे। ये क्या करेंगे? ये हथियारबंद ट्रेनिंग लेके आएंगे। अपराध बढ़ेगा देश के अंदर। लेकिन फिर भी ये समझ में नहीं आ रहा है कुछ। पैसे को खराब किया जा रहा है। पार्टियों, बड़ी बड़ी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है। ईडी सीबीआई का डर दिखा के लोगों को खरीदा जा रहा है। नेताओं को जेलों के अंदर डाला जा रहा है। जो जेलों में नहीं जाता है तो उनको अपनी पार्टी में लिया जा रहा है। अपनी पार्टी में आते ही वो डिटर्जेंट से धुप जाता है, बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, वो अच्छे हो जाते हैं। ये हालात हो रखी है मेरे भाइयों देश की। कब तक नहीं बोलोगे? कब तक चुप रहोगे? कब तक मौन रहोगे? किस किस को जेल में डालेंगे ये लोग? जब देश की पूरी आवाम आवाज उठाएगी तो क्या करेंगे? इनको छोड़ना ही पड़ेगा या काम करना पड़ेगा। देश के लोगों ने परिवर्तन चाहा था। देश के लोग चाहते थे कुछ अच्छा हो सके, तब आपको हाथ में कुर्सी दी थी सत्ता की। लेकिन आप लोगों ने तो नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया। देश के अंदर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर जिधर देखो जिधर आग लगी है। मणिपुर जड़ रहा है पूरी तरीके से। क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? अरुणाचल के ऊपर चीन कब्जा कर रहा है। देश का रक्षा मंत्री खड़ा होके लोकसभा में कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारे कोई जवान शहीद नहीं हुए, जबकि अब रिपोर्ट आई है तो ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 6 जवान शहीद हुए हैं। तो आपकी कोई बात की वैल्यू ही नहीं रही है क्या? देश का गृह मंत्री कहता है कोई बात पर ये क्या, वो तो जुमला था, वो तो मात्र चुनावी जुमला था। ऐसी बातें करोगे आप? अरे कोई स्तर ही नहीं रहा है राजनीति का। बिल्कुल एकदम राजनीतिक को एक बिल्कुल खत्म कर दिया, गिरा दिया गया राजनीति को बिल्कुल।
इस देश के अंदर मतलब भावनाओं की कोई कदर ही नहीं रही है। करोड़ों लोगों को भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। ये हालात हो रखी है भाइयों। गाय के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर वोट लिए जाते हैं, पाकिस्तान के नाम पर वोट लिए जाते हैं। ना कोई काम है धरातल पर, ना कुछ और है। डॉलर के मुकाबले रुपए की हालात देखो आज क्या हो रखी है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे देश है ना, वो भी हमारे से करेंसी उनके ऊपर जा चुकी है, वो विकास कर रहे हैं। लेकिन आज भारत क्या कर रहा है? विश्व गुरु विश्व गुरु विश्व गुरु की रट लगाए रहते हैं, जबकि बण सुई भी नहीं रही है देश के अंदर। ये हालात कर दिए आप लोगों ने। अडानी और अंबानी को सब कुछ सौंप दिया आप लोगों ने। बंदरगाह उनको दे दिए, हॉस्पिटल उनको दे दिए, सारा कुछ उनको दे रहे हो आप। रेलवे स्टेशन उनको दे दिए, बड़े बड़े सारा सेक्टर उनको दे दिया। बीपीसीएल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो बहुत ही फायदेमंद थी वो भी आपने सौंप दी, सब कुछ दे दिया आपने उनको। सारा कुछ अडानी रख दिया, सारा कुछ भी बेच दिया। भारत के ऊपर आज के टाइम विश्व बैंक के ऊपर सबसे बड़ा, विश्व बैंक का, वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा कर्जाई देश है भारत। ये 10 सालों में बनाया सबसे बड़ा कर्जाई देश। लेकिन अंधभक्त इसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे, कहते हैं देश के विकास के लिए क्या विकास हुआ है, मेरे को ये बताओ। सड़कें आपकी, हाईवे आपकी टूट रहे हैं। हर महीने के अंदर हाईवे बनाता है, दूसरे महीने हाईवे टूट जाता है। ये हालात हो रखे हैं भाई। और फिर भी बोल रहे हैं देश के विश्व गुरु जी हैं, मोदी है तो मुमकिन है। ऐसे मुमकिन, ऐसे करोगे? चीन घुसपैठ कर रहा है, लाल आंखें दिखा रहा है, उसकी तरफ आप एक आंख कुछ बोल भी नहीं सकते। आंकड़े आप छुपा रहे हो, चौथी अर्थव्यवस्था बताते हो अपने आप को वर्ल्ड के अंदर कि भारत चौथी अर्थव्यवस्था है, जबकि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देते हो आप। तो फिर कहां से होगी चौथी अर्थव्यवस्था? जरूर पैसा आया होगा, लेकिन चंद लोगों के पास आया है, चंद लोगों के पास। जिन जो पैसे वाले हैं वो और पैसे वाले होते जा रहे हैं, गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। ये हालात कर दिया आप लोगों ने, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। और कितना बरगलाओगे देश को? और देश के लोग भी पता नहीं कब समझेंगे, कब समझोगे इनकी भावनाओं को? जिस दिन आपके बीतेगी, जब तक आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, जब आपके बच्चे मरेंगे तब कहाँ जाओगे? तब भी तो खड़ा होना पड़ेगा ना। इससे अच्छा तो पहले ही खड़े हो जाओ। छोड़ दो इन जाति की, धर्म की भावनाओं को, भाषा की भावनाओं को, लेकिन अपने देश के लिए खड़े हो जाओ मेरे भाइयों। देश को जरूरत है आज आपकी। जय किसान।